कैसे हो आप। आज का टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्लास 9th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर है, उसके बारे में हम बताएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 लॉज हैं। पहला लॉज ये है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी, और यदि वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। यदि टेबल पर हमारी कोई बुक रखी है तो वो रखी रहेगी जब तक कि हम उसे उठाएंगे नहीं, उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो वहीं पर रहेगी। और यदि हम कोई चीज मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उसके अपोजिट हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी, और वो यदि गति में है तो गति में ही रहेगी। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहलाता है, इसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। अब हम लिख देते हैं बॉडी एट रेस्ट will remain at rest. A body at rest will remain at rest, and a body in motion will remain in motion a uniform speed if any external force is not applied on it। मतलब कि मैंने लिखा है ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड ए बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी यदि हमारी स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी, और यदि बॉडी गति में है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर हम कोई भारी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो भारी फोर्स अप्लाई करने के बाद हम उसकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो उसकी स्थिति वही रहेगी। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब मान लिया हम एक टेबल है, हमारा टेबल के ऊपर एक हमारी बुक रखी है। ये हमारी क्या है? बुक है। ये टेबल पर रखी हुई बुक है, टेबल पर रखी है बुक हमारी। तो ये टेबल पर हमारी बुक रखी है, ये बुक रखी है टेबल पे। ये टेबल है, यहाँ पे बुक रखी है, ये रखी हुई है, और हमने इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये बुक टेबल पे थी, टेबल से नीचे भी गिर जाएगी, मतलब कि ये नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। और यहाँ पे ये कैसी है? रेस्ट में है। यहाँ पे ये रेस्ट में है, तो फोर्स लगाने के बाद ये मूव कर गई है। जब तक हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, जब तक ये अपनी जगह बनी हुई थी, फोर्स लगाने के बाद ये मूव कर जाती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स उसको कोई अप्लाई ना करते। यही फर्स्ट लॉ है। अब फर्स्ट लॉ के बाद एक शब्द आता है इनर्शिया। बच्चों अब हम इनर्शिया के बारे में बताएंगे। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया एक ऐसी है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी स्थिति में रहती है। अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी। मतलब कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच oppose the change of its state, rest of motion। मतलब इनर्शिया क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इन
y with inertia, it is a property of body y with body supposed to change its position like a state, rest or motion. ये जो इनर्शिया है बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्थिति में बनी रहती है। यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। और अगर हम उसको मोशन में करना चाहेंगे तो वो उसका विरोध करेगी, और अगर वो मोशन में है उसको हम रेस्ट में लाना चाहेंगे तो उसका ही विरोध करेगी। अब ये तीन प्रकार की हो सकती है। नंबर एक होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर दो होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, और नंबर थर्ड है इसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है और हम उसकी रेस्ट की अवस्था को बदलना चाहते हैं तो वो उसका विरोध करती है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम किसी बस में बैठे हैं और बस एकदम स्टार्ट हो जाती है तो हम क्या होता है, तो हम जो है पीछे की तरफ चले जाते हैं, और ये होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया जैसे कि हम बस में बैठे हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात कर ले, बस में बैठे हैं, हम बस के साथ साथ चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और ड्राइवर ब्रेक लगा देता है तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जैसे ही बस किसी राउंड लेती है या कहीं को घूमती है तो घूमते हुए उसकी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो हम उसके उल्टे चले जाते हैं, तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हुआ। तो वो उसका विरोध करती है। अगर हम रेस्ट से मोशन माना चाहते हैं तो उसका विरोध होगा, मोशन को रेस्ट में लाएंगे तो उसका भी विरोध होगा, और डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसका भी विरोध करती है। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी की है जो कि उसकी स्टेट का विरोध करती है। ठीक है। अब इसके बाद हम बच्चों आपको मोमेंटम के बारे में बताएंगे। मोमेंटम क्या है बच्चों? मोमेंटम P होता है, P इक्वल टू mv। तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, और इसको हम डिनोट करते हैं P से, डिनोटेड बाई P। इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट है मास की और वेलोसिटी की, और इसको हम mv P इक्वल टू mv कहते हैं, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों। और इसी के बेस पे हम सेकंड लॉ की डेफिनेशन देते हैं। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड applied force, means F equal to mv minus mu upon T। मतलब रेट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम m कॉमन ले लेते हैं तो v माइनस u हो जाएगा, अपॉन T है। यहाँ पे v क्या है? v हमारा है फाइनल वेलोसिटी, और u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी, और t हमारा टाइम है। तो v माइनस यू अपॉन टी, एम कॉमन ले रखा है, v माइनस यू अपॉन टी ये a होता है।
तो F बराबर क्या हुआ हमारा A, F इक्वल टू A। फोर्स हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M और A के है। तो फोर्स किसी बॉडी पे जो फोर्स होता है वो एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड द अप्लाइड फोर्स, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है। क्या है ये? सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हुआ है बच्चों। अब इसके बाद हम थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ ये बताता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो बॉडी भी हम पे अपोजिट फोर्स लगाती है। तो अगर कोई हम एक्शन करते हैं तो उसकी हमें रिएक्शन मिल जाती है, थर्ड लॉ बताता है, ठीक है। जैसे कि हम दीवार पे धक्का लगाते हैं तो ये दीवार भी हम पे धक्का लगाएगी, हम बोर्ड पे धक्का लगाए तो बोर्ड हम पे धक्का लगाएगा, तो इसे एक्शन रिएक्शन कहते हैं। थर्ड लॉ ये हुआ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है कि एवरी एक्शन हैड ए रिएक्शन which is equal and opposite to action। मतलब एक क्रिया होती है और एक प्रतिक्रिया होती है। एक्शन हमारा क्या है? क्रिया है, और रिएक्शन उसकी प्रतिक्रिया है। तो जो रिएक्शन है वो एक्शन के बराबर होती है और उसकी उल्टी होती है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने तो आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और इनर्शिया और मोमेंटम और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया। बस आज हमें आपको यही बताना था, ठीक है। गुड बाय। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।